लोगों, जिस वक्त लोग गुमराही के दलदल में फंसे, उस वक्त तुम्हें इमाम हुसैन का किरदार याद होना चाहिए कि हुसैन ने किस तरह किरदार से जिंदगी गुजारी, इमाम अली मकाम की जिंदगी क्या थी, इमाम हसन पाक की जिंदगी क्या थी, उनकी जिंदगियां हम भूल गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताएं कि करबला के 3 दिन सिर्फ हम इमाम अली मकाम को देख लें और फिर अपने आप को देखें। बहुत तवज्जो के साथ आप सुनना, इमाम अली मकाम को देखें और अपने आप को हम देखें तो आपको ये बात मालूम करनी पड़ेगी कि हम हुसैनी किरदार पर हैं या यजीदी किरदार पर हैं। बड़ी माजरत के साथ हुसैनी कहलाकर यजीद का किरदार जिंदा करने वाली कौम अगर जमीन की पुश्त ने देखा होगा तो वो 14वीं सदी ने देखा, 14वीं सदी के अंदर देखा। अल्लाह अकबर, जितने पाप, जितने जराइम यजीद कर रहा है वो सारे जराइम इस कौम के अंदर मौजूद है जो अपने आप को हुसैनी कह रही है। इमाम हुसैन का कोई किरदार इस कौम के अंदर मौजूद नहीं। वजह इसलिए कि इमाम अली मकाम की जिंदगी पढ़ी नहीं, इमाम अली मकाम की जिंदगी सुनी नहीं, सिर्फ बस जज्बाती नारे, हर जगह जज्बाती नारे, हर जगह जज्बाती नारे। आइए मैं 2 बातें पढ़ता हूं आपके सामने, बुरा मत मानना, मेरी गुफ्तगू आखिरी तक सुनना। देखिए, एक है किरदार यजीद और एक है इमाम हुसैन का किरदार। 2 किरदार हमारे सामने हैं। अब हमें यह देखना है, मैं नहीं कहूंगा कि कौन यजीद के किरदार पर है और कौन इमाम हुसैन के किरदार पर है। मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा, ये यजीद करता था और ये इमाम हुसैन करते थे। अब आपको अपने अंदर डूब कर खुद सोचना है, अपने मन में डूब कर, बाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। याद रखना, चिटिंग बाजी करने वालों, अपने आप से धोखेबाजी करने वालों, एक दिन मौत है मौत। जिस दिन मौत का फरिश्ता आएगा, रूह का रिश्ता तुम्हारे जिस्म से टूट जाएगा। हम भी मरेंगे, तुम भी मरोगे, लेकिन जब मौत का फरिश्ता आएगा तो ये जो तुम्हारा हम चिटिंग बाजियां कर रहे हैं, मोहब्बत अहले बैत के नाम पर बेजा रसूमात, गलत रसूमात, राफजियों का कैरेक्टर जिंदा करना और इमाम अली मकाम के किरदार से आंखें बंद कर लेना, मौत के वक्त पछताओगे, लेकिन उस वक्त पछताने से कोई काम नहीं चलने वाला। उस वक्त हाथ मलने से, उस वक्त आंसू बहाने से, उस वक्त तड़पने से, उस वक्त बिलखने से कुछ नहीं होने वाला। आओ मैं दोनों का किरदार पढ़ता हूँ। मेरी पूरी गुफ्तगू का हवाला इब्ने जरीर तबरी की तारीख तबरी होगी, इमाम जलालुद्दीन सुयूती की तारीख खुलफा होगी, इब्ने कसीर की अल बिदाया वन निहाया होगी, इसी तरीके से आईने क़यामत होगी। अल्लाह अकबर। और साथ ही साथ मशहद हुसैन, अल्लामा अबू इसहाक, अल्लाह अकबर। अब आइए इन सब किताबों का इतने मजमुआ, अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम अला जद्दी वाले सलाम का यजीद से इख्तिलाफ हुआ, यजीद से इमाम का इख्तिलाफ हुआ। देखो, इख्तिलाफ की कोई ना कोई वजह होती है, बुनियादी वजह होती है। अगर आज किसी कोई इख्तिलाफ हो, मिसाल के तौर पर 2 उलमा का अगर इख्तिलाफ हो तो कोई ना कोई मसला बीच में बनता है कि इख्तिलाफ की वजह क्या है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, जो बहुत बड़े लोग होते हैं, जिनके पास हर नेमत होती है, वो जल्दी से किसी से इख्तिलाफ नहीं करते। लोग उनसे इख्तिलाफ करते, वो औरों से जल्दी से इख्तिलाफ नहीं करते जिसके पास नेमतें होती है। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम के पास कमी किस चीज की थी? इमाम हुसैन के पास कमी किस चीज की थी? हुस्न ऐसा था, हुस्न ऐसा था। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी कहते हैं, इमाम हुसैन इतने खूबसूरत थे कि जब रात के वक्त आप गलियों में चलते थे तो लोग आपके चेहरे की रोशनी के अंदर रास्ता तय करते हुए नजर आते थे। उसको जमाल का आलम ये था, अल्लाह अकबर। और नसब कितना आला, जिसका नाना रसूल, जिसकी नानी उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, जिसके बाबा अली मुर्तजा, जिसकी अम्मी सैयदा फातिमा ज़हरा, नसब इतना आला था। अल्लाह अकबर। वो इमाम अली मकाम, इल्म बेमिसाल, हुस्न बेमिसाल, नसब बेमिसाल, खानदान बेमिसाल, तकवा बेमिसाल, तहारत बेमिसाल, खून बेमिसाल, सब कुछ बेमिसाल। अरे उनका घर भी इतना बेमिसाल था कि उस घर में सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन भी इजाजत के बगैर दाखिल नहीं होते थे। उनके घर में
इजाजत। जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। इतना आला घर, उनकी अम्मी इतनी मुकद्दस थी कि जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। मेरे इमाम कहते हैं जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। लेकिन इमाम ने इख्तिलाफ किया यजीद से। यजीद पलीद, बदतरीन इंसान। जितनी गंदगियों के नाम मैं ले लूं, सारी गंदगियां कम होती है, यजीद ज्यादा गंदा है। ठीक, इतना पलीद है यजीद। यजीद को किसी ने अच्छा नहीं कहा। उलमाए अहले हदीस उन्होंने भी अच्छा नहीं कहा। उनकी अक्सरियत वहीदुज़्ज़मान अपनी किताब हदियतुल महदी के अंदर यजीद के बारे में कहते हैं, वो तो लिखते हैं कि यजीद तो ऐसा था कि उसने कहा था माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह कि बनु हाशिम पर कोई वही नाजिल नहीं हुई। उन लोगों ने तो हुकूमत और सल्तनत के लिए ड्रामा रचा था वही। यानी कि ये तो उलमाए अहले हदीस का स्टेटमेंट ये है यजीद के बारे में। नए लोग अगरचे बिगड़े, कुछ करें, हालात के तहत समझौता करें, अलग बात है। वहीदुज़्ज़मान की किताब हदियतुल महदी मौजूद है, आप उसमें देख सकते हैं। इसी तरीके से आप उलमाए देवबंद की किताब उठाकर देखें, कारी तय्यब, उन्होंने अपनी किताब में शहीद करबला के अंदर जगह जगह यजीद की मजम्मत की। मौलाना हुसैन तांडवी, जिनको हुसैन अहमद मदनी कहते हैं, उन्होंने यजीद के खिलाफ लिखा। यानी कि आप देखते चले जाएं, एक सिलसिला है, कोई यजीद को अच्छा नहीं कहते। हत्ता के सिख मजहब के लोग भी, उनके अपने मजहबी जो पेशवाए, उन्होंने भी यजीद की मजम्मत की। हत्ता के जो वो गुरु नानक जैसे लोगों ने, अल्लाह अकबर, ये यजीद के मुतालिक जो है वो इंतहाई वो उसका घिनौना किरदार पेश किया। इसी तरीके से हिंदू मजहब के जो पढ़े लिखे लोग गुजरे हैं, उन्होंने यजीद की मुखालफत। यजीद को किसी ने अच्छा नहीं कहा। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज के दरबार में, जिसका खानदानी रिश्ता था यजीद से, ताल्लुक था, उनके उमर इब्न अब्दुल अजीज के दरबार में यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा। तो उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कोड़े लगवाए अमीरुल मोमिनीन कहने वाले। आप गौर फरमाए, इतना गंदा था यजीद। लेकिन इख्तिलाफ क्या था? इख्तिलाफ ये था कि यजीद खुले आम शराब पीता था और शराब को आम करता था। उसके दरबार में शराब एकदम अलग पी जाती थी और शराब को आम किया जा रहा था। इस चीज को इमाम अली मकाम ने महसूस किया। इब्ने कसीर ने लिखा है कि यजीद ने सफरे हज में भी शराब पी। यानी आपके ये जो गांव आपका है, अगर यहाँ कोई शराबी आदमी हो, अल्लाह न करे, मगर वो जब अल्लाह उसको हज की तौफीक दे, तो कम से कम जितने दिन वो हज के सफर में होगा, तो कम से कम वो शराब तो नहीं पिएगा। आप हज के सफर की बात करते हैं, लोग अजमेर शरीफ जाते हैं तो बिगड़े हुए काम नहीं करते, गरीब नवाज के एहतराम और ताजीम में। लेकिन यजीद इतना पलीद, इतना गंदा, इतना निकम्मा, इस कदर नीच हरकत का इंसान था कि उसने सफर हज में भी मदीने मुनव्वरा में शराब पी। अब आप देखें, इमाम आली मकाम अला जद्दी वाली सलाम उसकी इन बदकारियों को, बदकिरदारियों को महसूस कर रहे थे। इमाम ने जो उसके हाथ पर बैअत नहीं की और उससे इख्तिलाफ किया, नफरत की, वजह यह थी कि अगर इमाम उसके हाथ पे बैअत कर लेते तो कल उठ करके कोई शराब के खिलाफ तकरीर कर ही नहीं सकता था। शराब के खिलाफ, नशे के खिलाफ कोई बात कर ही नहीं सकता था। क्यों? अगर कोई करने जाता तो लोग क्या कहते? तू बड़ा है कि इमाम हुसैन बड़े। जब एक शराबी के हाथ पे इमाम हुसैन ने बैअत कर ली, तो फिर तू कौन होता है उसके खिलाफ बात करने वाला? लेकिन मेरे इमाम की गैरत देखो, अली अकबर जैसा बेटा दिया, हम शबीह पैगंबर अली अकबर जैसा बेटा दिया, लेकिन आपने यजीद के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया। आपने अली असगर जैसा 6 महीने का शहजादा दिया, लेकिन यजीद के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया। आपने कासिम जैसा 19 साल का जवान कुर्बान किया, लेकिन यजीद के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया। अब मुझे बताओ, ऐ मेरी कौम के जवानों, यजीद शराब पी रहा है,
اور شراب کو عام کر رہا ہے، شراب کے ماحول کو عام کر رہا ہے، نشے کو عام کر رہا ہے۔ امام علی مقام اس سے جنگ کر کے بتا رہے ہیں کہ میری جنگ جو ہے ذات یزید سے نہیں، ذات یزید سے تو بعد میں ہے، پہلے کردار یزید سے، یزید کی ذات سے جنگ بعد میں، پہلے کردار یزید سے جنگ ہے۔ اور اب امام ہمیں سمجھا رہے ہیں اب جس کا بھی یہ کردار ہوگا اس سے میری کبھی صلح نہیں ہو سکتی، اس سے بھی میری جنگ ہے۔ اب پتا چلا کہ اگر کسی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، کسی کے ہاتھ میں نشے کی گولیاں ہیں، کسی کے ہاتھ میں گانجا چرس ہے، کسی کے ہاتھ میں نشہ کرنے والی ادویات ہے، تو امام علی مقام کا وہ چاہے جتنا نام لے، حسین پاک جیسے یزید سے جنگ کر رہے تھے ویسی امام حسین آج ان شرابیوں سے، نشہ کرنے والوں سے بھی جنگ کر رہے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں مولانا کیا ہو گیا آج، مسلمان بہت بے چین ہے، مسلمان بہت پریشان ہے، مسلمان بہت تکلیف میں ہے، مسلمان بہت بلاؤں میں ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ ذرا توجہ کرنا، میں بہت اہم جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر غلطی کروں گا تو میرے علماء میری اصلاح کریں گے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں تلوار کسی کی بھی نظر آ رہی ہے، وہ اس کی تلوار نہیں ہے، اصل میں مار تم پر امام حسین کی ہے۔ تلوار کسی کی بھی نظر آ رہی ہے لیکن مار امام حسین کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے بتا دیا کہ جس قوم کے اندر نشہ ہوگا اس سے میری جنگ ہوگی۔ اب امام حسین کے مقابلے میں تم کھڑے ہو گئے، اس لیے اللہ تمہیں تباہ کر رہا ہے، تمہیں برباد کر رہا ہے۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ امام علی مقام کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ مسلمانوں کے محلے میں جتنی نشے کی چیزیں بکتی ہے کیا اوروں کے محلے میں بکتی ہے؟ جتنا نشہ مسلمانوں کے علاقوں میں کیا جاتا ہے کیا اوروں کے علاقوں میں کیا جاتا ہے؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس قدر نشے میں ڈوبنے والی قوم 15ویں صدی کے اندر اگر کوئی ہے وہ قوم مسلم ہے۔ اللہ اکبر، 16 سال کے 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں باضابطہ طور پر نشے کی طرف جا رہے ہیں، کالج چھوڑ کر، یونیورسٹی چھوڑ کر، تعلیم چھوڑ کر نشے کی طرف۔ کس مسلمان کو نہیں پتا اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نشہ کیا اس نے محمد پر نازل ہونے والی کتاب کا گویا کہ انکار کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اٹھا کر حدیث رسول دیکھو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نشہ کرنے والے جب قیامت کے دن اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، نشہ کرنے والے، کاش میری یہ آواز، یہ میری گنہگار آواز، یہ میری بے اثر آواز، کاش اللہ اس میں اثر پیدا کر کے کسی نشہ کرنے والے جوان تک پہنچا دے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نشہ کرنے والا جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اٹھ کر کے آئے گا تو اس کا چہرہ سور کی طرح، خنزیر کی طرح ہوگا، اور اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہوگا، اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور وہ اپنی منہ سے الٹی کر رہا ہوگا تو وہ الٹی پاخانے کی الٹی ہوگی، یعنی اس کے منہ سے غلاظت پاخانہ نکل رہا ہوگا۔ منہ سور کا، توجہ کریں، منہ سور کا، خنزیر کا، آنکھوں سے خون اور منہ سے پاخانہ، اور پورے بدن پر سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے، اور جن آلات کے ساتھ وہ نشہ کرتا تھا وہ آلات اس کے ہاتھ میں ہوں گے، اور آس پاس فرشتے ہوں گے جو اس پر لعنت کر رہے ہوں گے، اس پہ لعنت برسا رہے ہوں گے۔ اس ذلت و رسوائی کے ساتھ اللہ اکبر، نشہ کرنے والا قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آئے گا۔ لوگ اس سے پوچھیں گے کہ تو کون ہے، تو کون ہے؟ یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں، فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے اس کو اپنی کتاب
کتاب میں لکھا ہے، میں کوئی بات اپنی طبیعت سے کہنے کا عادی نہیں. اللہ اکبر. فقی لکھتے ہیں جب اس ذلت کے ساتھ نشہ کرنے والا میدان قیامت میں آئے گا تو لوگ کہیں گے تو کون ہے، اتنی ذلت کے ساتھ تو آ رہا ہے. تو اس کو کہا جائے گا بتا تو کون ہے. فرشتے کہیں گے لوگوں یہ دنیا کے اندر نشہ کرتا تھا، یہ دنیا میں